दोस्तों स्वागत है आपका देश और विदेश की ताजा और अहम खबरों को जानने के लिए। ताजा खबरों को यूं ही सुनते रहिए और अपना आप को बनाइए होशियार। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में जानेंगे कि करदाताओं के लिए खुशखबरी। 30 सितंबर नहीं बल्कि इस दिन है आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख। वहीं दोस्तों साथ ही जानेंगे कि देश में बज चुका है उपचुनाव का बिगुल। जानेंगे किस दिन होंगे चुनाव और कब आएंगे नतीजे। साथ ही दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत मामले में एम्स की विसरा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हो गया है। जी हां, साथ ही दोस्तों कल से बदल रहे हैं गैस सिलेंडर, इंश्योरेंस, आधार कार्ड, राशन सहित 10 नियम। आपकी जेब पर होगा इतना असर। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे कि ये आपकी जेब पर कितना असर डालने वाले हैं और आप पर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही दोस्तों जानेंगे LIC की उस पॉलिसी के बारे में जिसमें आप इतने रुपए का निवेश करके पा सकते हैं हर महीने 19,000 रुपए पेंशन। जी हां, साथ ही दोस्तों राज्यों को मिला स्कूल खोलने का अधिकार। 15 अक्टूबर को खुलेंगे सिनेमा हॉल। जानिए अनलॉक 5 की गाइडलाइंस क्या कह रही है। साथ ही दोस्तों इस राज्य का बड़ा ऐलान, अब सरकारी कर्मचारियों को देनी होगी संपत्ति की जानकारी। जी हां दोस्तों, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे कि किस राज्य ने ये ऐलान कर दिया है और अब किस राज्य के कर्मचारियों की सामत आने वाली है। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी मेहनत का फल मिल सके और हमारा मनोबल भी ऊंचा रहे आपके लिए ऐसी ही खबरें रोजाना लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जान लेते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को, जिसमें पहली खबर की बात करें तो करदाताओं के लिए खुशखबरी। 30 सितंबर नहीं बल्कि 30 नवंबर है आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख। जी दोस्तों आयकर विभाग ने आज एक बार फिर से कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर कर दी गई है। पहले यह तारीख 31 जुलाई थी, फिर इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया था और बाद में 30 नवंबर तक किए जाने की घोषणा हुई थी। आज आयकर विभाग ने एक बार फिर से यह जानकारी दी है। कोरोना काल को देखते हुए आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को लगातार बढ़ाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 30 नवंबर 2020 तक कर दिया है। बता दें कि रिटर्न ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से फाइल किया जा सकता है। जिन लोगों को रिफंड क्लेम करना है उनके लिए रिटर्न की ई-फाइलिंग जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति की आमदनी 5 लाख रुपए से कम है तो उसे रिटर्न ऑनलाइन ही भरना होगा। उधर 80 साल की आयु से ज्यादा के वरिष्ठ नागरिकों पर यह नियम लागू नहीं होगा। ऐसे लोग अपना रिटर्न ऑफलाइन भी भर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, गुजरात में उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। दोस्तों चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात आदि राज्यों में उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। एक लोकसभा और 56 विधानसभा सीटों पर 3 और 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 54 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे तो बिहार की 1 लोकसभा और मणिपुर में 2 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और यूपी में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। परिवार के दावे के उलट है सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट, हुआ ये अहम खुलासा। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस में CBI की जांच जारी है। एम्स पैनल ने अपनी रिपोर्ट CBI को सौंप दी है। उम्मीद है कि जल्दी सुशांत की मौत की असली वजह की जानकारी मिलेगी। इस बीच एम्स की रिपोर्ट के हवाले से कई खुलासे हुए हैं। दरअसल एक चैनल ने एम्स की रिपोर्ट का खुलासा किया है। चैनल के सूत्रों के जरिए बताया गया है कि रिपोर्ट में सुशांत को जहर नहीं देने वाली बात है। उनकी विसरा में जहर नहीं पाया गया है। सुशांत के शरीर में किसी तरह का ऑर्गेनिक जहर नहीं मिला है। एम्स की रिपोर्ट CBI जांच से अलग नहीं है। हालांकि अभी भी कूपर अस्पताल की रिपोर्ट को विस्तार से देखा जाएगा। वहीं बता दें कि कूपर अस्पताल पर सवाल अब भी खड़े हो रहे हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आज से बदल रहे हैं गैस सिलेंडर, इंश्योरेंस, राशन कार्ड सहित 10 नियम। आपकी जेब पर होगा असर। दोस्तों आज से कई चीजों को लेकर बदलाव होने जा रहा है। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों में एक और जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें गैस सिलेंडर के दाम, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, आधार, राशन कार्ड, सरसों में दूसरा खाद्य तेल मिलाना, गाड़ी में कागजात रखने की जरूरत, टीवी के दाम, मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन, पैसा विदेश भेजने पर टैक्स, खुली मिठाई के लिए मियाद आदि से जुड़ी नियम शामिल है।
चलिए अब जानते हैं अगली खबर। बैंक अकाउंट से हुई है धोखाधड़ी तो सारे पैसे मिल जाएंगे वापस, आरबीआई ने बताया तरीका। जी दोस्तों, डिजिटल लेन देन के बढ़ते दौर में बैंक अकाउंट से धोखाधड़ी की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। जहां गैर कानूनी ढंग से बैंक अकाउंट से अनाधिकृत लेन देन होते हैं, इससे लेकर ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड या साइबर फ्रॉड की परिभाषा दी गई है। हैकर्स आपके अकाउंट की डिटेल हासिल करके उससे पैसे निकाल सकते हैं। अकाउंट में सेंध लगने के बाद अक्सर लोग बस यही सोचकर चुप बैठ जाते हैं कि पैसा डूब गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको आपका पूरा पैसा वापस मिल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसका तरीका बताया है। रिजर्व बैंक ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेन देन से आपका नुकसान हुआ है तो आपको देयता सीमित हो सकती है, बल्कि शून्य भी हो सकती है। अगर आप अपने बैंक को तुरंत सूचित करते हैं, मतलब साफ है कि अगर आपके खाते से कोई गैर कानूनी ट्रांजैक्शन हुई है तो उसकी सूचना तुरंत अपने बैंक को दे। बिना देरी किए सूचना देने से आप बच सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे पैसे आपको मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। LIC की 25% हिस्सेदारी बेचकर सरकार जुटाएगी 2 लाख करोड़ रुपए, कई चरणों में होगी बिक्री। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC में सरकार 25% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। आज के वैल्यूएशन पर इतनी बड़ी हिस्सेदारी बिकने पर सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। हालांकि ये बिक्री की प्रक्रिया कई चरणों में की जाएगी। जानकारी के मुताबिक सरकार बजट के अंतर को कम करने के लिए LIC में इतनी ज्यादा हिस्सेदारी बेचना चाहती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। LIC की इस पॉलिसी में प्रीमियम भरकर पाए हर महीने 19,000 रूपए पेंशन, आजीवन मिलेगा फायदा। दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों को अक्सर पेंशन की टेंशन रहती है। ये टेंशन तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब रिटायरमेंट की उम्र नजदीक हो। LIC की जीवन अक्षय पॉलिसी ही इन्हीं मापदंडों पर खरा उतरती है। इस पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ग्राहकों को निवेश करते ही तुरंत पेंशन का लाभ मिलने लगता है। इसमें एक बार प्रीमियम भरकर पॉलिसी धारक को जिंदगी भर फायदा मिलता रहता है। 30 से 85 साल के लोग इसमें निवेश के लिए पात्र है। पॉलिसी को खरीदने के लिए किसी तरह के मेडिकल की जरूरत नहीं होती है। इस पॉलिसी को आप न्यूनतम 10 लाख रुपए के निवेश में खरीद सकते हैं। एन्युटी चुनने के लिए पॉलिसी धारक को 10 अलग अलग विकल्प दिए जाते हैं। ये पॉलिसी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सब्सक्राइबर्स और पेंशन की प्लानिंग करने वालों के लिए बेहद पॉपुलर है। इस पॉलिसी को लेने की पर शुरुआत में ही एन्युटी की दरों की गारंटी दे दी जाती है। इस पॉलिसी में एक मुश्त निवेश कर आप हर महीने 19,000 रूपए पेंशन पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को करनी होगी संपत्ति की घोषणा। दोस्तों, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने नया ऐलान कर जनता को राहत देने की कोशिश की है। राजस्थान सरकार ने कहा कि अब प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए सालाना संपत्ति की घोषणा करनी होगी। अगर किसी कर्मचारी ने ऐसा नहीं किया तो उसकी सालाना वर्दी रोक ली जाएगी। सभी कर्मचारियों के लिए अपनी सालाना चल अचल संपत्ति की ऑनलाइन घोषणा करना अनिवार्य होगा। राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने ACB के कामकाज की समीक्षा बैठक के दौरान इसको लेकर अफसरों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि हर साल जाने वाली संपत्ति की घोषणा को अब सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा और इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। प्राइवेट कर्मियों के लिए बड़ी खबर, जिस महीने कर्मचारी होगा रिटायर्ड उसी महीने से शुरू हो जाएगी पेंशन। दोस्तों, वाराणसी में प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रयास पेंशन योजना की शुरुआत बुधवार को क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय में क्षेत्रीय आयुक्त उपेंद्र प्रताप सिंह व पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य कौशलेंद्र सिंह पटेल ने की है। इस योजना में अब जो भी कर्मचारी जिस भी दिन रिटायर्ड होगा उसकी पेंशन उसी दिन से तैयार हो जाएगी और इसी महीने की 1 तारीख को उसके खाते में पेंशन की राशि आना शुरू हो जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राज्य को मिला स्कूल खोलने का अधिकार, 15 अक्टूबर को खुलेंगे सिनेमा हॉल। जानिए क्या है अनलॉक 5 की गाइडलाइंस। दोस्तों, अनलॉक 5 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुल जाएंगी। इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय विस्तृत रूप से दिशा निर्देश जारी करेगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक देश में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को खोलने की इजाजत होगी। ये सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स अपनी 50% क्षमता के साथ ही काम करेंगी, यानी कि यहाँ पर आधी सीट खाली रहेगी। इस बाबत देश का सूचना प्रसारण मंत्रालय जल्दी विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। गृह मंत्रालय ने तैराकों के ट्रेनिंग के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने वाले स्विमिंग पूल को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दी है।
वहीं 15 अक्टूबर से ही मनोरंजन पार्क भी खुलेंगे और इसके अलावा 15 अक्टूबर से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट और दूसरी शिक्षण संस्थाओं को खोलने पर गृह मंत्रालय ने कहा कि संबंधित राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश 15 अक्टूबर के बाद इस बारे में फैसला ले सकेगी। इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कूल प्रबंधन और दूसरी एजेंसियों से बात करेगी। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।